नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। दुनिया का पहला नालंदा विश्वविद्यालय सृष्टि की श्रेष्ठ उत्पत्ति मानव को लौकिक एवं अलौकिक ज्ञान का भंडार प्रदान करने वाला इसी गौरवशाली बिहार की उत्पत्ति है। ठीक उसी प्रकार आज देश के श्रेष्ठ विद्यालयों में शुमार नेतरहाट स्कूल में संस्कार और संस्कृति के साथ शिक्षा ग्रहण करने वाले तत्कालीन बच्चे आज दुनिया के हर कोने में अपना विद्यालय का परचम लहरा रहे हैं। इस विद्यालय के छात्र आज देश सहित पूरी दुनिया में अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। गया शहर को यह गौरव प्राप्त है कि नेतरहाट स्कूल के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे डॉक्टर विजय कुमार करण नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी नोवा की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही है। नेतरहाट विद्यालय के छात्र आज देश सहित दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उन्हें डॉक्टर विजय कुमार करण एक सूत्र में पिरोने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं। गया शहर के प्रख्यात एवं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार करण के नेतृत्व में गया शहर के जेल प्रेस के निकट स्थित होटल घराना ट्री के शानदार परिसर में नेतरहाट स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी नोवा के बैनर तले मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख कर्ताधर्ता डॉक्टर विजय कुमार करण थे। इस अवसर पर नेतरहाट स्कूल के पूर्व प्राचार्य प्रख्यात लब्ध प्रतिष्ठित श्री प्रसाद पासवान थे। इस अवसर पर न्यू जर्सी से आए गौतम कुमार के अलावे कई सीनियर और जूनियर छात्र भी मौजूद थे। डॉक्टर विजय कुमार करण द्वारा आयोजित इस शानदार मिलन समारोह के अवसर पर मगध प्रमंडल के आईजी छत्रनील सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी के अलावे देश के कई हिस्सों में अपना अहम योगदान देने वाले नेतरहाट विद्यालय के छात्र मौजूद थे। पूर्ववर्ती छात्र संगठन नोवा के इस आयोजन में मुख्य अतिथि श्री प्रसाद पासवान ने कहा कि इस विद्यालय के छात्र जहां भी हैं वहां संस्कार और संस्कृति को बचाए रखने में नेतरहाट विद्यालय के छात्र आज भी नाम रोशन कर रहे हैं और भारत के गौरवशाली इतिहास का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर विजय कुमार करण द्वारा आयोजित यह शानदार मिलन समारोह निसंदेह लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाएगा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। पूर्ववर्ती छात्र संगठन नोवा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर वी.के. करण जी का जो डिक्शन में बहुत सफल रहा और इन्होंने गुजारिश किया कि श्रीमान जी आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आप जरूर आएँ, स्वीकार मेरा निमंत्रण को करें। तो मैं बीमार था 2 दिन पहले भी बहुत काफ़ी 102 डिग्री मेरा फीवर था, लेकिन सर का आदेश को मैंने स्वीकार किया और मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और इस कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल रहा। इसके लिए सभी पूर्ववर्ती छात्रों को विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा अवसर पुराने हमारे साथ जो पूर्ववर्ती छात्र और परिवार लोग कभी मिलन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सारी बीमारी, सारा दुख, सारा बुखार छूट गया, समाप्त हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आज ही मैं रांची में से आया हूँ, जबकि वहाँ भी मेरा कार्यक्रम परसों दिन मेरा सेमिनार देना है। CCL दरभंगा है, SC ST OBC का कार्यक्रम है, उसमें भव्य कार्यक्रम है, उसमें मेरा सेमिनार है। तो मैं परसों दिन लौट भी जाऊंगा, सेमिनार में सम्मिलित रहूंगा। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पूर्ववर्ती छात्र जो भी भाग लिए सभी को हृदय से विद्यालय परिवार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। नोवा मिलन का बहुत सौभाग्यशाली दिन है ताकि हमारे बीच न्यू जर्सी से आए हुए गौतम कुमार जी हम लोग के साथ हैं और मुझे ये बताने में बहुत प्रसन्नता है। जब मैं न्यू जर्सी गया था 2022 में तो इन्हीं के घर पर नोवा मिलन किए थे
और बहुत ही हम लोग उसमें प्रेम और स्नेह भाव से पूरा मिले। हाँ ठीक है। इस प्रकार से ये जो पुनः मिलन में जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक, तो वो सौभाग्य की बात है। और उन्होंने अपना अनुभव भी सुनाया। वहाँ जो यूएसए में जो हम लोग नेताट के स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, काफ़ी प्रेम पूर्वक रहते हैं, फैलों में एक दूसरे सुख दुख में साथ देते हैं। तो मैंने अनुभव किया कि विदेशों में, पुणे में, जहाँ भी मैं गया तो नेताहाट जो लोग मिलते हैं, वो जूनियर बच्चे मिलते हैं, सीनियर भी है, पर इतने प्रेम और स्नेह भाव से मिलते हैं। ये लगता है हमारे स्कूल की विशेष एक कल्चर है जिसके अंतर्गत हम लोग मिलते हैं और हृदय से मिलते हैं। तो इसका अनुभव आज भी हुआ, जो कि बहुत लोग परिवार के साथ आए, बच्चों के साथ आए। तो एक जो मुंडन का जो अनुभव होता है, जो अनुभूति होती है, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता। और हम लोग इसी तरह हम लोग नोवा के जितने भी यहाँ गया में हैं, हम लोग मिलते रहते हैं और इसी प्रकार से अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को आपस में शेयर करते हैं और फिर फल प्राप्त करते हैं। मैं विशेष रूप से जो हमारे आज मुख्य अतिथि थे डॉक्टर प्रसाद पासवान जी, जो नेता स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस समारोह में आए और अपने 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 चर्चे से अपने पीछे की जो उनका इतिहास है उससे मैं उनको धन्यवाद किया। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मगध विश्वविद्यालय, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। यहाँ घराना ट्री में नोवा गया, जो हमारा एक नोवा के पूर्ववर्ती छात्र, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है जिसको हम लोग नोवा के नाम से जानते हैं, उसका एक मिलन समारोह हम लोगों ने आयोजित किया था। जो हमारे गौतम जी हैं, ये कैलिफोर्निया से, यूएस से आए थे, और करण जी, डॉक्टर करण, जो हमारे फर्स्ट बैच के विद्यार्थी हैं और नोवा गया के स्तंभ हैं यहाँ पे गया में। तो उन्हीं ने हमें सजेस्ट किया था किस तरह के फंक्शन करें, उनके इस सम्मान में हम लोगों ने ये फंक्शन किया था। इसमें नोवा गया के बहुत सारे जो अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों से में आज कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ सम्मिलित हुए हैं, उनके परिवारजन, और ये कार्यक्रम बड़े सुचारू ढंग से संचालित किया गया। धन्यवाद। मैं अशोक नेतरहाट विद्यालय का छात्र। ये जो घराना ट्री में गेट टुगेदर हुआ है हम लोग के विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का, इसके सूत्रधार डॉक्टर विजय करण एवं यूएसए से आए हुए गौतम जी हमारे सीनियर हैं। काफ़ी अच्छा लगा और हम लोग साल में 2-3 बार इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते रहते हैं अपने नेतरहाट ओल्ड बॉयज़ का, और हमेशा एकदम खुशनुमा वातावरण में अपने दोस्तों का बचपन की बातों को शेयर करते रहते हैं। धन्यवाद। This is Chandra Bhanu, Netarhat 92-96 batch. This is first time I joined Nova Gaya, and this is really amazing. I mean, fantastic evening, and I really enjoyed with all my Hattian senior, juniors, and it is a fantastic, a feeling, get together and know each other after a long time. And I'm in Bangalore, a software professional. So this is what I can say. So I enjoyed my time with each and everyone. Few of my colleagues are here, my seniors are here, same ashram, Anand Ashram, and hoping in coming time definitely we'll join if any event will organize by Nova. Thank you very much. आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। छोटा गैदरिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा ही सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। हम गया में बड़े हुए, यहाँ से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सालों से आए नहीं थे। तो यहाँ आके और यहाँ पे इस मिलन में आने से बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इतने अकॉम्प्लिश्ड लोग हैं और इतने हम्बल लोग हैं कि मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आरती छतनेल सिंह, आईजी मगध रेंज की वाइफ। आज मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है, बट जब मिलता है तो मैं बहुत अच्छे से उसको निभाती हूँ। और यहाँ के सभी लोग जितने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इस फंक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आगे भी ऐसे फंक्शंस में आना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हार्टियंस तो आते ही हैं, साथ में उनकी वाइफ्स को मौका दिया जाता है। ये काबिले तारीफ बात है। अगर वाइफ्स को मौका नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे एक भी हार्टियन नहीं बोल पाएगा बिना वाइफ्स के।
आज का नोवा मीट में आके काफ़ी अच्छा लगा। और ये हमेशा ही काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सभी स्कूल से जुड़े हुए यादें, जो स्कूल से जुड़े हुए यादें होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। जो बातें यहाँ पर शेयर की जाती हैं सभी स्टूडेंट्स, जब सबसे बातें होती हैं तो लगता है कि हम लोग बचपन की यादों में खो जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा रहता है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि इस तरह का आयोजन होता रहे। विजय कर्ण जी का मैं विशेष रूप से आभारी हूं, जो इस तरह के आयोजन हमेशा करवाते रहते हैं। और यहाँ जो भी आयोजक हैं, मैं उन लोग सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन बार बार करते रहें, ताकि उन यादों में हम लोग बार बार जाने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। लेकिन डॉक्टर विजय करण जी के प्रेजेंस के कारण बहुत अच्छी तरह से हुआ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने अच्छे से हो रहा है, तो उनका जो आशीर्वाद है और इंस्पिरेशन है हम सबको मिलता रहा है, तो उसका पार्ट बन के बहुत खुशी है। नेतरहाट के भूतपूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रसाद पासवान श्रीमान जी मंच पर उपस्थित हैं। इनका संक्षिप्त परिचय मैं दे देता हूँ। 24 अप्रैल 1997 को इन्होंने सेवा ज्वाइन की थी वहाँ पे, और 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। इन्होंने 10 वर्षों तक 10 मंथ तक नेतरहाट के प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला। ये झारखंड एकेडमी काउंसिल के मेंबर हैं और अभी भारत स्काउट एंड गाइड डिस्ट्रिक्ट चाईबासा के कमिश्नर हैं। इन्होंने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से की है, बीएड, एमएड, एलएलबी एवं पत्रकारिता में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने नेट एवं पीएचडी की नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी इकोनॉमिक्स में किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो सर से मैं परिचय पूछ रहा था, तो और 10 तरह से लाठी चलाते, 10 विधाओं में। तो मुझे आज भी वो, जैसे ही इन्होंने बोला, मुझे वो पूरा, वो जो ओवल पे इन्होंने लाठी चलाई थी, वो जो हमारे स्टूडेंट की भीड़ थी चारों तरफ से, वो घेर के इनका लाठी चला, लेकिन लोग भाग खड़े हुए थे चारों तरफ से, तो वो मुझे याद आ गया था। श्रीमान जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप 2 शब्द बोलें और यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं उनको अनुग्रहित करें। परिवार, अतिथिगण, विषय है मिलन में सम्मान दिया जा रहा है, जो आज गया की ओर पूर्ववर्ती छात्र की ओर से जो यह कार्यक्रम भव्य जो मैं देख रहा हूं, सभी पूर्ववर्ती छात्रों को मेरी ओर से आभार। मैं विशिष्ट रूप से मैं बताना आपको चाह रहा हूं, आपका सेवन में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में योगदान किया। नवोदय विद्यालय में 4 वर्षों तक मैंने सेवा की। मैं एक विशेष में बताना चाह रहा हूं कि मेरी 7वीं नौकरी थी। पीछे चले के बाद के भी मंत्रियों को, मुख्य आपका माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मई 2023 में पुनः दोबारा झारखंड अद्वित परिषद में कार्यकाल है। उसके बाद दूसरा पद मिला है जिला मुख्य आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर लातेहार, भारत स्काउट गाइड का मैं हूं और राज्य काउंसिल का मेंबर हूं। अभी मैं 2 पदों पर मैं काम कर रहा हूं। एक पद और सरकार, अभी चर्चा मुख्यमंत्री के साथ हुई है, क्या किया करूं। बहुत तरह की समस्या जो है विद्यालय का, जो आप जानते हैं, आप भी दुखी हैं सुन के। बहुत विद्यालय का है जो मैं अवगत कराता हूं, और उस समस्या को मैंने कैसे सलूशन दिए, ऐसी धरती, ऐसी प्रकृति कर लिए नहीं। बहुत बड़ा सुझाव मैं दे रहा हूं कि कोई भी काम करना है तो फर्स्ट में आपको पहला उद्देश्य बड़ा सपना देखें और उस सपना को आप
संकल्प ले लें और उस काम करेंगे तब आपकी सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है जितना पाए उसे ज्यादा दूसरों को दे, बिना कुछ दिए कुछ पाने की भी कोशिश न करें। हमेशा दूर के सोचे, सकारात्मक सोच रखें, अपनी ताकत को परखें और अपना निर्माण करें। हमेशा दूर के असर को नजर में रखकर फैसला लें, अपनी ईमानदारी के साथ समझौता न करें। यही मेरी ओर से सुझाव है। का हृदय जहां पथ पथ पल पल प्रकृति के साथ है, आत्मीयता का झलक है। मैं इस दोहा के साथ मैं समाप्त अपनी वाणी को करूंगा। जहां ज्ञान है कर्म है, जहां ज्ञान है कर्म है, भक्ति है। यही कर्म में ईश्वरीय शक्ति है, यही कर्म में ईश्वरीय शक्ति है। जहां भक्ति में मुक्ति का पैगाम है, जहां भक्ति में मुक्ति का पैगाम है, जहां गमन के बाद भी निज नाम है, जहां गमन के बाद भी निज नाम है। जहां साधना क्षेत्र है मां शारदा का, जहां साधना क्षेत्र है मां शारदा का, वही नेतरहाट है, वही नेतरहाट है। तो नमस्ते, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। आपने निश्चित ही चार्ल्स नेपियर, जीवननाथ धर जैसे प्रिंसिपल के कार्यों को आगे बढ़ाया, जिसके कारण नेतरहाट आज उस ऊंचाइयों पर पहुंचा है। अब इस कार्यक्रम में आगे हम लोग ये भी आप प्ले कर सकते हैं जी, एक ऑडियो भी, एक ये भी है शायद नोवा मिलन प्रोग्राम 2022। इसके पहले मैं और बहुत सारी लिबर्टी ले रहे हैं मंच पे, तो उनसे आग्रह करेंगे छत्रनील जी से कि 2 शब्द कहें और हम लोग गौरवान्वित करेंगे। पहले मैं अपना परिचय ज्वाइन किया। मेरा नाम छत्रनील सिंह है। मैं 8892 बैच में स्टार्ट में था और मैं वहाँ पर अशोक आश्रम में था। जब भी ऐसा प्रोग्राम होता है डेफिनेटली आप लोग भी बात रखेंगे, वो बचपन की यादों में हम लोग खो जाते हैं। वो आंगन और वो वहाँ के रास्ते, वो स्कूल बिल्डिंग, उसके रास्ते, उसके सम्मेलन, जैसे पूर्व प्राचार्य महोदय ने भी बताया। बड़ी बदमाशियां ही होती हैं जो कि हम लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। तो ये काफी अच्छा लगता है जब भी इस तरह का आयोजन होता है, और इसके सूत्रधार हमेशा करण जी ही रहते हैं। करण जी के छत्र छाया में हम लोग गया में जो करण जी के कारण बेसिकली यहाँ पर जब भी करण जी गया से बाहर होते हैं, हम लोग इतना मिस करते हैं। जब भी हम लोग मिलते हैं तो करण जी के बारे में बात करते हैं, यहाँ नहीं है, कहाँ है, क्योंकि ये रहते हैं तो हमेशा नोवा के पास हमेशा इनसे बातचीत होती रहती है। काफी अच्छा लगता है और ये परिवार की तरह यहाँ बना रहता है। इन्होंने बताया था कि गौतम जी आने वाले हैं, उन्होंने कैसे में स्वागत किया था अपने घर में, नोवा में आयोजन किया था। वो काफी अच्छा लगा। आपसे मैं मिला नहीं था, लेकिन आपके बारे में काफी तारीफ जब भी आए थे उसी में आपके बारे में काफी कुछ बताया था और आपकी फैमिली एंड आपके बारे में काफी कुछ बताया था उन्होंने। तो बेसिकली वो आपसे बिना मिले आपका परिचय पूरा मैं ले चुका हूँ इनसे। धन्यवाद छत्रन जी। पिछला जो नोवा का मीट हुआ था वो छत्रन जी के घर पे ही हुआ था और काफ़ी यादगार रहा था। पहली बार हम लोग को अनुभव हुआ था कि नेतरहाटियन को भी कोई चुप करा सकता है और उसका उदाहरण आज हम लोगों ने फिर से देख लिया।
और लेकिन जोक से पार्ट वो इतना अच्छा, और मुझे पता है कि आप लोगों का एक अलग ग्रुप बन गया और जिसपे काफ़ी बातें होती हैं। जनरली क्या होता है कि नोबा का जब मीटिंग होता है तो हम लोग तो बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं, और हमारी पत्नी और बच्चे जो होते हैं वो जनरली बोर होते हैं, जो सच्चाई है वो ये है। लेकिन भाभी जी आपके आने से एक उन लोगों के बीच में भी उत्साह आया और एक अपनापन का भाव आया, इसलिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल। अब हमारे मंच पर आसीन जो हमारे सबसे सीनियर और जो इस पूरे नोबा गया को स्पंदित हमेशा करते रहते हैं, श्री डॉक्टर करण जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। उसी उत्साह से, उसी स्नेह संबंध के रूप में इसको समारोह के लिए मनाया जाना चाहिए। मैं बताऊं कि मैं वहाँ प्रथम बैच में 54 में प्रवेश किया, 1954 में, जो 60 में पास किया। उसके बाद हम लोग BSc पार्ट 1 किए 60 से 61, और 61 से 66 मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। और उसके बाद 66-67 में इंटर्नशिप के दौरान मैं DCH कर दिया था, पीडियाट्रिक्स में DCH होता है। फिर मैं मुजफ्फरपुर में बाजपट्टी एक जगह है, बाजपट्टी ब्लॉक में मेडिकल 4 सालों तक। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में 5 साल मेडिकल से वही MD किया पीडियाट्रिक्स में। फिर हम आगे गया मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ हम एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किए थे। तो 10 साल एसोसिएट प्रोफेसर रहे, फिर प्रोफेसर हो गए, और 2001 में रिटायर किए। प्रोफेसर ऑफ हेड डिपार्टमेंट मेडिकल में गया मैं, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद समझिए 23 साल रिटायरमेंट का हो गया, तो गए प्रैक्टिस करते हैं। और अब तो स्थिति ऐसी कि जिस बच्चे को मैं देखा था उसके बच्चे को अब देखते हैं। इतना स्नेह आता है, प्राउड फील करते हुए कि आप ही देखे थे डॉक्टर साहब, इसको, उसी का बच्चा है। तो एक 40 साल का जो यहाँ का जो मेरा एक विस्तार रहा है, तो आपस में स्नेह संबंध बच्चों से ये सब बहुत अच्छा रहा। और मेरे 2 बेटे विदेश में US में हैं, एक न्यू जर्सी में, एक वहाँ वर्जीनिया में है, तो वहाँ भी आना जाना होता है। अलायंस क्लब में मैं हूँ सक्रिय सदस्य। तो अलायंस क्लब के वहाँ होता है जो एनुअल जो मीटिंग होती है इंटरनेशनल, तो जाता हूँ, तो उससे मिल लेता हूँ। उसी क्रम में एक बार न्यू जर्सी में हम लोग जो गए, तो गौतम जी के यहाँ, वो तो मैं दिखाऊंगा किस तरह से हुआ था वो। तो मैं जब जाता हूँ, फिर दूसरी बार जब गया तो नवनीत जी के यहाँ फिर न्यू जर्सी में होगा, फिर पूना में गया। तो मैं जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि नेतरहाट के जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो 20 साल हमसे जूनियर है, जो 25 साल जूनियर है, उसी स्नेह और प्रेम से मिलता है। लगता है कि मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा ये है। तो एक अजब तरह की अनुभूति होती है, और नहीं लगता कि इतना जूनियर है इतना सीनियर हम हैं। तो यह स्नेह संबंध जो है ना, ये हमारे स्कूल की विशेषता है कि बहुत से जूनियर भी बहुत अच्छे से मिलता है। कभी मैं पूना में गया था तो वहाँ 7-8 लड़के मिल गए। एक DY पाटिल यूनिवर्सिटी का ये वाइस चांसलर है, प्रभात करके, प्रभात रंजन, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। 7-8 लड़के आ गए। तो इस प्रकार से एक आकर्षण होता है लोगों में कि मिलने और बात करी। इसी बहाने जैसा आज हुआ, एक बहाना था कि गौतम जी आए हैं, पर हम लोग कितने साल से, 20 साल के बाद मिल रहे हैं, 5 साल मिल रहे हैं। तो ये आकर्षण, ये स्नेह संबंध, ये हमारे स्कूल की विशेषता है कि हम लोग उसी प्रेम संबंध से मिलते हैं। तो इसको अक्षुण्ण बनाने के लिए मुझे लगता है कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं क्षेत्र में जाने वाला हूँ, तो वहाँ भी लोग तैयारी किए हुए हैं कि हम लोग गेट टुगेदर करेंगे। इस प्रकार से यह हम लोग स्कूल की विशेषता है, एक हम लोग के अपने संबंधों की विशेषता है। तो मैं इस अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग इस संबंध को, स्नेह संबंध को बनाए रखें, और जिसमें जो क्षमता है, जो जिस पद पर है, अगर किसी को उस परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में जरूरत पड़े, तो हम लोग को पूरे हृदय से मदद करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं पूरा हम लोग को
हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस साथ जुड़ने के लिए और स्नेह संबंध को स्थायी बनाने के लिए। धन्यवाद। शिक्षा के प्रति जागरूकता, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण वातावरण होते हुए पढ़ाई का बड़ा शौक रखते थे। ऐसी चिन्ह गया जिला में ही हुई, परंतु अब उच्च शिक्षा के हेतु रास्ता आसान नहीं है। शिक्षा हेतु रोज 10 किलोमीटर कच्चे पगडंडियों के सहारे माध्यमिक शिक्षा राजकीय अनुक्रम उच्च विद्यालय मदनपुर औरंगाबाद जाना होता था। प्रातः भ्रमण की सरकारी दिवस का दिनचर्या में प्रातः कार्य भ्रमण एवं योग मुझे अवश्य भाग लेते हैं। मैट्रिकुलेशन पूरी करने के पश्चात इन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से संबद्ध संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग से इंटरमीडिएट क्लास 1982 में पूरी की एवं 1984 ऑनर से स्नातक, जहाँ पर वे प्रोफेसर डॉक्टर एस.सी. शर्मा से मिले, जिन्होंने एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन किए, समय समय पर सलाह देते रहे एवं डॉक्टर तुषार पासवान के अनुसार वे उन्हें अपनी संतान के विद्यालय मगध विश्वविद्यालय से वर्ष 1986 में बीएड, वर्ष 1988 में इकोनॉमिक्स ऑनर से स्नातकोत्तर पढ़ाई में इतनी लागतपूर्ण विश्वविद्यालय से वर्ष 1992 में मगध विश्वविद्यालय से पत्रकारिता, वर्ष 1995 में मगध विश्वविद्यालय से एलएलबी, तदुपरांत वर्ष 1997 में इकोनॉमिक्स में नेट की क्वालिफाई किया और उस वर्ष पूरे देश में लगभग 33,000 परीक्षार्थी में केवल 13 ही क्वालिफाई किए। वर्ष 2013 में पीएचडी की डिग्री हासिल की एवं डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित हुए। इस बीच कई नौकरियां में लिटिल पद में चयन हुए। साथ ही वर्ष 1989 में बिहार बैंक सर्विस में भी चयन हुए। पर देखते हुए इन नौकरियों को कुछ महीनों पश्चात सिरे से ठुकरा दिया। वर्ष 1992 में इनका चयन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा लखनऊ में हुआ एवं उन्होंने 3 अप्रैल 1992 चालू हुए। नेतरहाट आवासीय विद्यालय संपूर्ण भारत में शिक्षा के सिरमौर संस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने वर्ष 1996 बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बीएस हुए और 1995 में नेतरहाट में इकोनॉमिक्स शिक्षक के रूप में आए। उनकी बहुत कमी बताया झारखंड के झारखंड एजुकेशन सर्विस से कैडर बन गया। वर्तमान में प्राचार्य के रूप में कार्यरत। डॉक्टर प्रशांत पासवान के अनगिनत उपलब्धियों का ही परिणाम है कि उन्हें वर्ष 2016 में एवं विज्ञानुरागी शिक्षक के रूप में चयनित हुए और इस कार्य ऐतिहासिक कार्य उनमें से एक 10वीं बोर्ड परिणाम उनकी दूरदृष्टि थी कि केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 8वीं बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया। उनके इसी प्रकार के बेहतरीन कदम को शिक्षा मंत्री एवं विज्ञानुरागी शिक्षक सदस्य के रूप में जैक बोर्ड के सदस्य बने। अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 56 साथ ही वे 20 इंटर कॉलेज के राष्ट्रीय निकाय सदस्य भी गौतम जी को आप कर दीजिए। गौतम जी आप कर दीजिए। अब सर थैंक यू।
करण जी ने बहुत दिनों से तैयारी की थी। गौतम जी, ये जुलाई का महीना नंबर बोलिएगा। जाते हैं तो विद्यालय गान के पहले किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, नहीं तो फिर विद्यालय गान के आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो अकॉम्प्लिशमेंट्स इन लोगों का है उससे मेरी कोई तुलना नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार को आपकी जरूरत पड़ रहा है। के हिसाब से वो भारतीय और वो किसी एक आदमी का किया हुआ नहीं है, कोई एक लीडर भी है, वो आप सभी करते हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितरहाट सदा वंदे उषा के साथ जगे प्रतिदिन मंगलमय हो। उषा के साथ जगे प्रतिदिन मंगलमय हो। कार्य प्रतिफल हो, ज्ञान वृद्धि जन सुन हो। कार्य ज्ञान वृद्धि जनहित हो। अंतर का मन में गाए संगीत सदा वंदे वंदे सुंदर सदा नितरहाट सदा। साधक है समता के सत्य न्याय करुणा के। साधक है समता के सत्य न्याय करुणा के। इंद्र प्रेम संबल है विश्व प्रेम साध्य बना। इंद्र प्रेम संबल है विश्व प्रेम साध्य बना। जन जन में ज्योति जगे सच्चित आनंद सदा वंदे वंदे सुंदर मन सखा नितरहाट सदा वंदे सुंदर मन सखा नितरहाट सदा। सादर नमस्कार और प्रणाम। मैं नहीं चाहती थी कि इस मंच पर आऊं। मैं यहाँ पर आती तो फिर अमित की पोल मुझे खोलनी पड़ जाती, अनिशा दुखी हो जाती, इसलिए मैं सोची कि चलो मैं देर से आऊं। बट अमित ने मुझे बुला दिया है तो फिर मैं कुछ अपनी बातें रखूंगी आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगी। मैंने आपका भाषण पूरी तरह से शिद्दत से सुना था। आपने भाषण नहीं सुन रहे, आप फोन पे बात करने लगे। बिल्कुल और वैसे तो बहुत बोरिंग होता है यहाँ पे खड़ा होकर 1 घंटा बोलना, बट कुछ इंटरेस्टिंग बोलने से मैं बोल रही हूँ तो आप सबको सुनना है। कोई मोबाइल नहीं देख सकता मेरे उसमें। और दूसरी बात, मैं तो इनकी उपलब्धियां गिना नहीं सकती। आई एम अ बिग फैन ऑफ नेतरहाटियंस, ये सबके सामने बोलना चाहूंगी। We are part of नेतरहाटियन बॉयज, वो मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी नेतरहाटियन है और यहाँ पे मौजूद सभी लोग जो नेतरहाटियन उनके साथ एसोसिएटेड वाइफ्स है। आप सभी को अपने अपने पतियों पर गर्व जरूर महसूस होता होगा। ताली बजाइए ना, महसूस करने वाली बात होती है, होना भी चाहिए। दूसरी बात मैं बस ये बोलना चाहूंगी, विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गौतम जी को यहाँ पे बुलाए, इतना बढ़िया हमारा वो करवाए। एक चीज का शिकवा रह गया मुझे, आपने न्यू जर्सी जाके दोनों इवेंट का आपने यहाँ पे दिखा, मेरे घर का नहीं दिखाया। मेरा घर वाला आपको इवेंट पसंद नहीं आया था, ये शिकवा है। बताइए सर, बताइए, बताना चाहिए। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, बताओ, खाली तारीफ, झूठी तारीफ। आरती जी आपके घर का फंक्शन बहुत अच्छा है, बट आपने तो कुछ दिखाया नहीं, कम से कम बता ही देते आरती जी ने इतना बढ़िया होली नोवा मिलन करवाया था। खैर कोई बात नहीं। और मुझे अमित ने यहाँ पे बुलाया था कि भाभी कुछ बोल दीजिए,
वो नहीं जानता है कि मैं बोलना शुरू करती हूँ तो माइक पे छोड़ती हूँ और बोला कुछ तारीफ में बोल दीजिए, तो मैं अपनी तारीफ खुद क्या करूँ, अपनी तारीफ तो खुद नहीं की जा सकती, मेरी तारीफ मेरे पतिदेव कर चुके हैं। आप सभी ने देखा जब ये बोल रहे थे तो मैं बीच में कुछ बोल रही थी, तो इन्होंने बोला मुझे थोड़ा बोल लेने दो, तो घर पे भी मैं बोलती हूँ, सब जगह मैं ही बोलती हूँ, मेरे पतिदेव थोड़ा बहुत बोल देते हैं बीच बीच में। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइज होते रहेंगे और उस प्रोग्राम में हम लोग पिछले प्रोग्राम का वीडियो जरूर चलाएंगे, उसको एक ही गौतम जी, मुझे थोड़ा सा जलस हुआ आपसे, कितना बढ़िया प्रोग्राम आपका था, पूरा OSP में सबने देखा, अभी सब तारीफ भी कर रहे थे, मेरा प्रोग्राम नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ भाभी जी, नेक्स्ट जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें उसका भी मैं चलाऊंगा के साथ। और इस पंकज 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 ये जूनियर मोस्ट में से है। 2004 बैच में अरविंद आश्रम का छात्र रहा और मैं गया में 2020 से एयरपोर्ट अथॉरिटी में वरिष्ठ प्रबंधक अभियंता श्री में कार्य किया। काफी अरविंद जी से पहली बार मिला, उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे हर समय पिछले 2-3 नोवा मीट में मैं नहीं मिल पाया, किसी दुर्भाग्यवश मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं यहाँ नहीं था गया, तो मैं भारती का कार्यक्रम मिस कर दिया, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला है। मैं छतनी जी से तो एयरपोर्ट आते हैं तो मुलाकात होती रहती है उनसे, विजय जी से सर्विस से मुलाकात, अरविंद जी से मुलाकात, सभी लोगों से मुलाकात होती रहती है। किस्मत से मैं ऐसी जगह पे हूँ कि किन्हीं को भी गया से कहीं प्रस्थान करना होता है तो मुझसे मुलाकात हो जाती है। तो लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मैं सब लोगों से पहली बार एक साथ मिल रहा हूँ, मेरे बहुत सौभाग्य है। और एक दुर्भाग्य कि मैं अपनी धर्मपत्नी को नहीं ले पाया यहाँ पर क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं भाभी जी से प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊंगा।